बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह के रसूल अपने बेटे हुसैन का तारुफ़ करवा रहे हैं। किसी दर्स में मैंने ये बतलाया था कि तारुफ़ कराने के 3-4 तरीक़े हैं और तारुफ़ कराने में ये अनासर काम आते हैं। नसब बुलंद हो, हसब बुलंद हो, फिर इंसान तारुफ़ करवाता है कि ये जो इतना मुक़द्दस आपको नज़र आ रहा है, इसका ख़ानदान ही इतना मुक़द्दस है। नसब, ख़ानदानी सिफ़ात, हसब, ज़ाती ख़ुसूसियात। ऐसा भी हो सकता है नसब बुलंद हो, हसब पस्त हो। बाप नमाजी है, बाप रोज़ादार है, नाना सौमो सलात का पाबंद है, चचा वाजबात का पाबंद है, मामू वाजबात का पाबंद है, और जवान को पता ही नहीं कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है। बंदा तारुफ़ करा सकता है कि ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का भांजा है, फ़लाँ का भतीजा है। तीसरा, नसब पस्त हो, हसब बुलंद हो। जी, बाप दादा ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, कुरान वो नहीं पढ़ा, नमाज उससे नहीं आती, चोर वो हैं, डाकू वो हैं, फराड वो करते हैं, धोखा वो देते हैं, सूद वो खोते हैं। नसब इतना पस्त है इन्हीं का बेटा, दाढ़ी भी रखी हुई है, झूठ से भी नफरत है, नमाज का भी पाबंद है, किरदार का सुथरा है, आदात का पसंदीदा है, खसलत का तारीफ़ के काबिल है। बंदा कह सकता है ठीक है, ख़ानदान इस काबिल नहीं, लेकिन ये तो कोई सच्चा मोती है। अब रसूल अपने बेटे के तारुफ़ करवा रहे हैं। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। ज़माने वालों, और मैं बतलाऊं कि हुसैन का नसब क्या है। इससे और बुलंद नसब क्या हो सकता है कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी अल्लाह का महबूब ख़त्मुल अंबिया कह रहा हूँ कि हुसैन मुझसे है। अबू तालिब का पोता है। कौन अबू तालिब? निगहबान रिसालत। कौन अबू तालिब? मुरब्बी मासूमैन। फातिमा बिन्त असद का लख्त जिगर है, हसन का भाई है। ये है इसका नसब कि हुसैन मुझसे है। अब अगर हुसैन का हसब पूछो, ज़ाती किरदार पूछो, तो सुन लो, अना मिनल हुसैन, मेरा ये बेटा इतना बुलंद किरदार है कि मैं रसूल अपने बेटे हुसैन से हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हुसैन
नाम है मोहसिन इंसानियत का। हुसैनी होने के लिए बरेलवी होना शर्त नहीं, हुसैनी होने के लिए अहले हदीस होना शर्त नहीं, हुसैनी होने के लिए देवबंदी होना शर्त नहीं है, हुसैनी होने के लिए शिया होना भी शर्त नहीं। तो अब पूछा जा सकता है कि न शिया होना ज़रूरी है, न सुन्नी होना ज़रूरी है, न बरेलवी होना ज़रूरी है, तो फिर क्या होना ज़रूरी है? हुसैन की हुसैनियत का इकरार करने के लिए, हुसैनी बनने के लिए सिर्फ गैरतमंद होना ज़रूरी है। हुसैनी होने के लिए गैरतमंद होना ज़रूरी है। करूँ सख्त बात, गैरतमंद है तो हुसैनी बन के रहेगा, यजीद से नफरत करेगा। गैरतमंद होगा तो यजीदियत से नफरत करेगा, हुसैनियत से प्यार करेगा। खोल के कह दूं, अगर गैरतमंद है तो यजीद के कौलो फेल की मुखालफत करेगा, हुसैन के कौलो फेल पे अमल करेगा। इसलिए कि हुसैन इनकलाब का नाम है, हुसैन नाम है इनकलाब का। और जब हुसैन से बंदा असर कबूल करने लगता है, हुसैन इतने इनकलाब उसमें लाता है कि बन्नी उमैया का मुलाजिम हो, बन्नी उमैया का अफसर हो, उमवी हो, हुसैन जब इनकलाब देगा वो उमवी होकर फिर उमवी नहीं रहेगा, अलवी बन जाएगा। पहले उस्मानी है, ज़ुहैर बिन कैन उस्मानी है, एक जंग में मुखालिफ था, लेकिन जब हुसैन को देखा और अपने अंदर इसने सोचा कि हुसैन जो कह रहा है इसकी तरफ तब्दील होना बेहतर है, अमवी था, उस्मानी था, जो ही हुसैन के इनकलाब को कबूल किया अलवी बन गया। हुसैनी बन। मैंने बहुत अच्छी मिसाल पेश की थी, अब अगर दोहराऊं तो इतनी शक्कत नहीं है। ये हाजी को हुक्म है कि जब वकूफ़ अरफात मुकम्मल कर ले, पहुंचा 8 ज़िलहज से पहले 10 दिन है, 20 दिन पहले पहुंचा है, 15 दिन पहले पहुंचा है, बाज़ खुशनसीब महीना पहले पहुंचे हैं। जितने दिन मक्का में क़याम किया, ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ़ हुआ, मस्जिद नबवी की नमाज़ों से मुशर्रफ़ हुआ, जन्नतुल बकी के मासूमीन की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ, जन्नत मुअल्ला में ख़ानदान रिसालत की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ, लेकिन हाजी नहीं बना। मक्का में आया, उम्रे किए, तवाफ़ किए, हजर असद के बोसे लिए, खाना काबा के पत्थर को चूमा, खाना काबा के गिलाफ को चूमा, मस्जिदुल हराम में बैठ के तिलावत करता रहा। 8 ज़िलहज से पहले, अरफात में पहुंचने से पहले उम्रे भी कर लिए हैं, उम्र के इहराम भी बांध लिए हैं, तकसीर भी कर ली है, लेकिन हाजी नहीं हुआ। हाजी कब होता है? जब 9 ज़िलहज को 9 ज़िलहज को अरफात में पहुंचकर ज़वाल से लेके
ग़रूब तक वकूफ़ अरफात मुकम्मल कर लेता है, अब ये हाजी हो गया है। और हाजी की अज़मत कितनी है कि जब ये वकूफ़ अरफात मुकम्मल कर लेता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब ये गुनाहों से ऐसा पाक हो गया है जैसे बच्चा अभी अपनी माँ की आगोश से बाहर आया हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कितना अरसा रहा? ज़वाल से लेके ग़रूब आफ्ताब तक 4 घंटे 5 घंटे। महीना पहले उम्रे की हाजी नहीं, हजरत चूमा हाजी नहीं, तवाफ़ की हाजी नहीं, उम्र के सफ़ा मरवी के सही की हाजी नहीं, वकूफ़ अरफात चंद घंटों को मुकम्मल किया, अब ये हाजी हो गया है। और हाजी अब कैसे बन गया है? वही इंसान जो पाकिस्तान से चला था है, वही अब हाजी बन गया है। और ऐसा इंसान बन गया है कि अब इसके ज़िम्मा कोई गुनाह नहीं। मासूम फरमाते हैं वकूफ़ अरफात के बाद अगर कोई इंसान वहाँ ये सोचे कि मेरे ज़िम्मे कोई गुनाह है, ये सोचना भी गुनाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो वकूफ़ अरफात के बाद का मैदान अरफात में सूरज ग़रूब नहीं हुआ, हाजी के गुनाहों का सूरज ग़रूब हो गया, मुकम्मल पाक हो गया। अब हुक्म है कि निकलो, रात मशअरुल हराम जिसे मुज़दलिफ़ा कहते हैं वहाँ गुजारो, मग़रिब व इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ो, अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ो। अलग अलग भी हो जाती है। मसलक के जाफ़रिया में अलग अलग नमाज भी पढ़ी जा सकती है और वो नमाज सही है, हक है, पढ़ें, अलग अलग भी पढ़ें। लेकिन हम इकट्ठी क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि शरीयत मुक़द्दसा कहती है अलग अलग पढ़ना भी जायज़ है, इकट्ठी पढ़ना भी जायज़ है। अब एक तरफ से अलग अलग पढ़ी गई और इकट्ठी पढ़ने को हराम करार दे दिया। शरीयत के हराम को हलाल जिंदा रखने के लिए हुसैनी इकट्ठी नमाज़ें पढ़ते हैं। खैर, ये तो जुमला मोतरज़ा आ गया है। अब हुक्म है कि मुज़दलिफ़ा से पत्थर चुनो। जो शैतान को जाके 10 ज़िलहज को मारने हैं। अब सुना यही है कि जो पत्थर कंकरे लगाते हैं वो उठा के दोबारा मैदान मुज़दलिफ़ा फेंक दी जाती हैं। हुक्म है कि कंकरियाँ बाकरा लो, मारनी शैतान को हैं। अब हरम में से हरम के किसी हिस्से में भी आप ले सकते हैं, लेकिन फजीलत इसमें है कि मुज़दलिफ़ा चले। अफजल ये है मुज़दलिफ़ा चले। मारनी किसको है? शैतान को। हुक्म है कि मुज़दलिफ़ा से लो और उन कंकरियों को पाक कर लो। मारनी किसको है? कंकरियों को क्या कर लो? पाक कर लो। और कैसे करो? खुद भी बावुज़ू होकर कंकरियां मारो। भाई मारना किसको है? वुज़ू करो। कंकरियां किसको मारनी है? शैतान को। क्या करो? पाक करो। कब मारो? वकूफ़ अरफात के बाद। वो दूसरी बात नहीं करता, बात लंबी हो जाएगी कि वहाँ चुनने का हुक्म क्यों है। चलो कह दूँ, 360 कबीला था, 360 बुत थे। कबीला मक्का मुअज़्ज़मा में 361 था।
बुत 360 थे। नहीं था तो ख़ानदान कबीले बनी हाशिम का बुत नहीं था, इसलिए कि इस ख़ानदान में नबुव्वत को आना है और इमामत को आना है, इस ख़ानदान का बुत नहीं। और उस ज़माने में ये समझा जाता था कि बेहतरीन बुत, मजबूत बुत की मट्टी जो बेहतरीन और अच्छी किस्म की है वो मुज़दलिफ़ा के मैदान की है। अब मुशरिक काफिर वो 360 कबीला मुज़दलिफ़ा के मैदान से मट्टी लाता। शैतान ने कहा कि इस मैदान की मट्टी अच्छी है। शैतान ने उनको गुमराह करने की अल्लाह के मुकाबले में कोशिश की, कामयाब हो गया, अल्लाह के मुकाबले में कामयाब नहीं हुआ, इस्लाम के मुकाबले में कामयाब तो नज़र आया ना। अब 360 बुत बने मुज़दलिफ़ा की मट्टी से, किसके मुकाबला में? अल्लाह के मुकाबला में। इबादत किसकी कर रहे हैं? बुतों की कर रहे हैं। अब अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जब तू हाजी हो गया है, अब तेरे ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है, तो जिस मैदान की मट्टी से शैतान ने गुमराह किया था उसी मैदान की कंकरियों से मैं शैतान को संगसार न कराऊं तो मैं भी अल्लाह नहीं। या रसूल अल्लाह, या अली। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मारने वाला हाजी गुनाहों से बिल्कुल पाक, कंकरियां मैदान मुज़दलिफ़ा की कि जिससे शैतान ने गुमराह किया था वही उसके मुंह पे मार, ताकि उसे पता चले कि हक क़यामत तला का हक है। कंकरियों को पाक कर, भाई देख अब तू गुनाहों से पाक है। कंकरियां उसी मैदान की ले जिससे शैतान ने गुमराह करने की कोशिश की थी। खुद भी वुज़ू कर, जाके शैतान को मार। हुसैनी शैतानत का मुकाबला शैतानत से नहीं होगा, गुनाहगारों से नहीं होगा। शैतान का मुकाबला अब कर, तब तेरे ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है। आप भी तो खुश नसीब हैं, यजीदियत का मुकाबला कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या उसूल दिया है कि शैतान का मुकाबला निजासत से नहीं तहारत से है। शैतान का मुकाबला खबासत से नहीं दियानत से है, शराफत से है। शैतान का मुकाबला शैतानत से नहीं है। बुतों को झुककर तू शैतान को कंकरी मारने का हक ही नहीं रखता। बुतों को झुककर शैतान को कंकर मारने का हक ही नहीं रखता। शैतान से नफरत करनी है तो पहले अपने आप को गुनाहों से पाक कर। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन के ज़माने का वाक़या है और बेआइन ही हज़रत ईसा के ज़माने का भी यही वाक़या है। हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम गुज़रे, एक मैदान लोगों से भरा हुआ है, एक शख्स बांधा हुआ है। क्या कर रहे हो? फरमाते हैं कि इसने वो गुनाह किया है जिसमें गुनाहगार को संगसार किया जाता है। अब हर हाथ में पत्थर है। अमीर फरमाते ठहरो, कोई बंदा पत्थर न मारे, इसलिए कि इस गुनाहगार को पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह न किया हो। अब यजीद पत्थर मारेगा या हुसैनी मारेगा? जी, शराब की बोतल पीकर तू कहे यजीद मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, तू तो यजीद की बात मान के कह रहा है। जुआ खेल के कहे शैतान तेरा इब्लीस यजीद
मेरा तो इससे कोई वास्ता नहीं, मुरीद तो उसका बन चुका है, कैसे वास्ता नहीं। सूद खा के तू कहे यजीद तुझ पे लानत, वो कहेगा तुझ पे भी लानत। यजीदियत का मुकाबला यजीदियत से नहीं होगा, यजीदियत का मुकाबला हुसैनियत से होगा। अब कोई मस्तूर नहीं बैठी, सारे बालिग बैठे हैं। ये जो अपने आप को, जिगर फट जाएगा मेरा, यकीन जानिए। पता नहीं शिइयत जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो शिइयत हमें हज़रत अली ने दी, जो शिइयत हमें हज़रत ज़हरा ने दी, जो शिइयत हमें हसन मुज्तबा ने दी, जो शिइयत हमें हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी, जो शिइयत हमें हज़रत सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा ने दी, जो शिइयत हमें हज़रत सज्जाद ने दी। सच बतलाओ, मैं जब अपने गिरबान में झांकता हूँ तो मुझे उनकी दी हुई शिइयत का राय बराबर भी अपने अंदर नज़र नहीं आता। मैं अपना कह रहा हूँ, क्या मेरी मर्जी की शिइयत भी अहले बैत को कबूल है? मेरे जज्बात की शिइयत भी अहले बैत को कबूल है? सख्त बातें मैं करता रहता हूँ। हमारे सरायकी में एक कहावत मशहूर है, बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को प्यास लगी, वो दौड़ा, गली में खेल रहे थे। एक दरवाजे में देखा तो एक औरत खड़ी थी, बेचारी एक आंख से कानी थी। उसे कहते हैं मासी कानी पानी तो दे। वो कहता मेरा बेटा तेरा यही अखलाक तो अगले घर से दूध मिलेगा। यही बातें इसलिए बैठा सारा साल इसी मस्जिद में रहता हूँ। कोई क्यों सुने? कोई बेवकूफ़ है मुझे सुने? मैं तो कहूँगा दाढ़ी मुंडवा कर हुसैनी कहने वाला झूठ बोल रहा है। शराब पीकर अपने आप को हुसैनी कहने वाला मातमी हल्के में शराब पीते हुए, क्या आपका अकीदा है कि अली का दुश्मन हरामी होता है? जिसका अकीदा है बुलंद नारा लगाए। या अली अलैहि। मुझे अल्लाह की तौहीद की कसम, पैगंबर इस्लाम की रिसालत की कसम, अली की विलायत और इमामत की कसम, जनाब सैयदा की तहारत का कसम, अली का दुश्मन हरामी है और हरामी रहेगा। अब कह दूँ बात, मजलिस सुनने वाला, अपने आप को शिया कहने वाला, मातमी हल्के में खड़ा होने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह है कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इस खबासत का मुर्तकिब कोई भी शिया कहलाने वाला नहीं है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर कोई जिना कर दे और उससे बच्चा पैदा हो जाए, वो हलाली होगा या हरामी? ये अली का दुश्मन बढ़ा रहा है या दोस्त बढ़ा रहा है? हाय 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 हाय। अली का दुश्मन न बढ़ा, तुझे बताना न पड़े कि मैं शिया हूँ, तुझे बताना न पड़े कि मैं हुसैनी हूँ, तुझे बताना न पड़े कि मैं जनाब ज़हरा के कातिल का दुश्मन हूँ, तुझे बताना न पड़े कि मैं यजीद का दुश्मन हूँ, तुझे बताना न पड़े कि मैं शिमर पे लानत करता हूँ, तुझे कहना न पड़े कि मैं मरसाद पे लानत करता हूँ, तुझे ये न कहना पड़े कि मैं सानिया ज़हरा के कातिल का दुश्मन हूँ। तेरा किरदार मुसलमान देखता जाए, तस्लीम करता जाए कि ये फातमी भी है, ये अलवी भी है, ये हुसैनी भी है, ये हसनी भी है, ये सज्जादी भी है। कुछ बन तो सही, कुछ बन तो सही।
तूल हो जाएगा। तू तो खुशकिस्मत है, तुझे अपने शहर में आज़ादारी भी मिल गई, अपने शहर में तुझे लोहा खानी भी मिल गई। और भला हो, यकीन जानिए मेरे बड़े भाई अल्लामा ज़मीर बाक़िर नजफ़ी 10 मुहर्रम को गैर सैयद मोमिनीन से कहते हैं कि शियो, तुमने एहसान नहीं किया कि अहले बैत को माना है। हम सादात पे एहसान नहीं किया कि तुमने अहले बैत को माना है, अपनी आँख पर संवारी है, लेकिन वाकई मैं सैयद गैर सादात शियों का ममनून हूँ। अपनों को याद नहीं करते, हमारे दादी और दादा को याद रखते हैं। ख्वाब में बाबा को देखा, मजलूम करबला की मासूमा बेटी ने। न जाने 10 मुहर्रम से लेके शाम के ज़िंदान तक कितने जुल्म सहे तेरी इस मासूमा आकाज़ादी। ख्वाब में बाबा को देखा। जब बाबा को देखा, ख्वाब में अपना दर्द दिल दिया। अभी दर्द दिल दे रही थी, आँख खुल गई। अब हुसैन के सीने का तावीज़ जिंदान की कभी दाएं तरफ देखती है, कभी बाईं तरफ देखती है, कभी सामने देखती है। फूफी ज़ैनब का कंधा हिला के कहती है, फूफी अम्मा अभी अभी मेरे बाबा आए थे, कहाँ चले गए? बीबी ने रोना शुरू किया, अहले बैत ने रोना शुरू किया, कोहराम मचा। यजीद ने दरोगों को बुलाया, क्या जिंदान में कोई कज़िया हो गया है, कोई मौत वाक़ई हो गई है? कहते मैं सज्जाद से पूछता हूँ, कैदी के पास आया, कैदी ये इतना कोहराम क्यों है, इतना गिरिया क्यों है? सैयद साजिदीन कहते हैं मेरी बहन ने ख्वाब में बाबा को देखा है, जब से देखा है आँख खुलने के बाद मेरी बहन का गिरिया और बैन, मेरी फूफियों के गिरिया और बैन नहीं रुक रहे। ये दरोगा गया, यजीद को कहा जा कैदी से पूछ, अगर तेरी इस छोटी बहन को बाबा का सर मैं दे दूं तो बीबी खामोश हो जाएगी। हज़रत सज्जाद कहते हैं यकीनन खामोश हो जाएगी। दरोगा ने पैगाम दिया और दर्द वालों, यजीद ने एक तश्त मंगवाया, उसने मजलूम का सर रखा, उस सर को रुमाल से ढपवाया। दरोगे ने वो तश्त लिया, जिंदान के दरवाजे पे आया, सज्जाद सज्जाद जा अपनी बहन को बाबा मिला। और दर्द वालों, जनाब सैयद साजिदीन ने अपने बाबा का सर लिया, एक मरतबा रुमाल हटाया, खून भरी रीछ पे बोसा दे के कहते हैं बाबा बाबा तेरे बाद तेरी बहनें रुल गई, बाबा बाबा तेरे बाद बागी की बहनें कहलाती रहीं। एक मरतबा खैमा के अंदर आए और कहते हैं फूफी अम्मा ज़रा मेरी सकीना से कहे कि आपके बाबा को मिले। और दर्द वालों, जनाब सानिया ज़हरा कहती है सकीना बेटे जा दरवाज़े पे बाबा मिलने आया है। और दर्द वालों, बाबा का सुनना था, 4 साला मासूमा ने अपने बाजू फैलाए, बाबा जान और मैं उजड़ी का बाबा। सानिया ज़हरा कहती है सकीना बाजू न फैला, दामन फैला, बाबा नहीं आया, बाबा का सर आया। सकीना
के हाथ में बाबा का सर आया, एक दफा जमीन पर बैठ गई और गला कटा हुआ है, खून बह रहा है। कहते बाबा ये किसने मुझे यतीम कर दिया, बाबा तेरे गले का खून किसने बहाया, बाबा तेरे बाद मैं तमाचे खाती रही, बाबा तेरे बाद मेरे गोश्त जख्मी हो गए, बाबा तेरे बाद मैं मिट्टी पे सो रही हूँ। बैन करते 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 इस मासूमा का सर बाबा के चेहरे पे झुक गया। और दर्द वालों जब काफ़ी देर हो गई, दरोगा कहता है कैदी अब यजीद का पैगाम है कि सर जल्दी ले आ। और दर्द वालों सैयद उस्ताजुद्दीन कहते हैं फूफी ज़ैनब ज़रा सकीना से कहो कि बाबा का सर वापस दे दे। अब सानिया ज़हरा गई, क्या देखती हैं, मजलूम बाबा का सर है, यतीम बेटी का मुंह है। सानिया ज़हरा कंधा हिला के कहती है सकीना बेटी, ओ मेरी उजड़ी बेटी बेदार हो, सर को वापस देना है। कोई आवाज ना आई। फिर सानिया ज़हरा ने सर पे हाथ रखा, ओ मेरी मजलूमा बेटी, ओ मेरी मासूमा बेटी जरा जाग, बाबा का आखिरी बोसा ले ले। सर लेने आ गए, जब कोई आवाज ना आया, सानिया ज़हरा ने अपनी बेटी का जब चेहरा बुलंद किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।